हेलो स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर का चौथा लेक्चर है बेटा। और आज वाले लेक्चर में हम दो टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक रहेगा टाइप ऑफ कार्बन, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से होते हैं वो। और दूसरा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। ठीक, कैसे निकालते हैं किस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसके पहले वाले जो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जो कि इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उन तीनों लेक्चर में हमने क्या कवर किया है। पहले तो हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, कैसे अलग अलग तरीके से करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक पढ़े थे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, उसके बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही कार्बन के कंपाउंड को कैसे अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब आज के लेक्चर का जो पहला वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम टाइप ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हमें आज जो टाइप ऑफ कार्बन पढ़ना है, उसमें 4 तरीके के बेसिक टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक टर्म है जिसमें हम कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। एक टाइप होता है विनाइल कार्बन, दूसरा टाइप होता है एराइल कार्बन। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म है। पहले टर्म सीख लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो है एलाइल कार्बन। दोनों अलग है, एराइल अलग है, एलाइल अलग है। एलाइल कार्बन के अलावा जो चौथा टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है कार्बन का, वो कौन सा है, ये है बेटा बेंजाइलिक। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे वो कंपाउंड के क्लासिफिकेशन थे, जबकि ये क्लासिफिकेशन एक एक कार्बन का क्लासिफिकेशन है, उससे अलग है ये। ठीक, अब ये चारों टर्म का मतलब क्या है ये समझते हैं। विनाइल का मतलब होता है, विनाइल कार्बन किसको बोलते हैं, जब भी ऐसे किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड बनाने वाले जो कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन। ये वाला जो कार्बन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन बोलेंगे। क्लियर है, और इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलेंगे। इस तरीके का कोई भी ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं कोई भी और दूसरी चीज लगा दूं, तो इस वाले ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसे हम विनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये विनाइल ग्रुप क्यों बोलेंगे, इसी के बेसिस पर हम कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कैसे बेटा, देखना, यहां पर अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो विनाइल ग्रुप दिख रहा है, इसमें अगर एक हाइड्रोजन हटाकर मैं Cl लगा दूं या कोई भी हेलोजन लगा दूं, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड। क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा देता तो वो क्या हो जाता, विनाइल ब्रोमाइड, उस हैलाइड का टाइप हो जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं, उस पर अटैच्ड अगर हेलोजन या क्लोराइड होगा, तो उस क्लोराइड को भी विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। या हेलोजन को Cl की जगह अगर कोई भी हेलोजन लेते हैं, तो हम उसका जनरल फार्मूला क्या लिख देते हैं, X, जिसमें X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। तो इसका हम जनरल नाम क्या लिख देंगे, विनाइल हैलाइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो हेलाइड है वो विनाइल ग्रुप पर प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर इस विनाइल ग्रुप पर अगर मैं एल्कोहल को अटैच कर दूं, OH को अटैच कर दूं, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा विनाइल कार्बन किसको बोलते हैं। ये जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन। सिर्फ एक को नहीं, ये दोनों कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन। ठीक, अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है, एराइल कार्बन। एराइल कार्बन एक्चुअल में टर्म किसके लिए यूज करते हैं बेटा, बेंजीन के लिए। ठीक है, बेंजीन के अंदर वाले जो कार्बन है, इस पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड अलग से नहीं है। ठीक है, ये बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड को अलग लेना है। ठीक है, ये बेंजीन वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को, यहां पर जितने भी कार्बन हैं, इन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एराइल कार्बन। और इस पर अटैच्ड अगर कोई भी हेलोजन होगा या एल्कोहल होगा, एल्कोहल तो नहीं, अगर हेलाइड होगा, ठीक है, एल्कोहल को हम फिनॉल बोल देते हैं अगर OH अटैच होता है यहां तो, बट अगर यहां पर कोई हेलोजन अटैच होगा तो उसका टाइप क्या बोल देंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ बेंजीन है और ये बेंजीन पर अगर हेलोजन अटैच है, जैसे ये X हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसका टाइप क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। इसका टाइप हो जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एरीन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
इसको और क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स भी बोलते हैं, ये एराइल हैलाइड जो होते हैं उन्हें। ठीक है, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एराइल कार्बन बोल देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तीसरा वाला टर्म है वो थोड़ा अलग है बेटा। ठीक है, यहां समझना, अभी वाले जो दोनों एग्जांपल थे, एराइल वाले में भी और विनाइल वाले में भी, वहां जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कितना आ रहा था, sp2 आ रहा था। जबकि यहां पर जो एलाइल है इसमें देखना क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। इससे अगर कोई ऐसा कार्बन अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ध्यान देना बेटा, कंडीशन क्या है, sp2 वाले कार्बन से अटैच है लेकिन उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, इसके बाद वाला नहीं। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, मतलब विनाइल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा बट उसका खुद का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एराइल एलाइल कार्बन बोलेंगे। ठीक, ध्यान देना है कि ये वाले कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता तो हम उसको एलाइल कार्बन नहीं बोलते। ठीक है बेटा, और सिमिलरली अभी तक हमने जैसे पढ़ा था वैसे ही यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर अगर ये यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाकर मैं Cl लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, जो एलाइल कार्बन पर जो अटैच होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एलाइल क्लोराइड। जैसे एलाइल क्लोराइड है, ऐसा ही और क्या हो सकता था, एलाइल एल्कोहल भी हो सकता था। अगर यही sp3 कार्बन पर अटैच अगर हमारे पास एल्कोहल आ गया तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, एलाइल एल्कोहल बोल देंगे। क्लियर है, इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैच ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन के साइड में जो sp3 कार्बन है उस पर अगर ऐसे ग्रुप अटैच होते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन, और उस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, एलाइल क्लोराइड भी हो सकता है, अगर उस ग्रुप पर हैलोजन अटैच हुआ, उस पर OH अटैच हुआ तो एलाइल एल्कोहल हम उसे बोल देंगे बेटा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक बेंजीन से रिलेटेड है बट उस एराइल से थोड़ा अलग है। देखना कैसे होता है ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, इस बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे बेटा। ठीक है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्लियर है, इसके बाद वाले को नहीं, इसके नेक्स्ट वाले को नहीं, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा लेकिन वो बेंजीन का कार्बन नहीं है, बेंजीन के बाहर वाला है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। यहीं पर अगर ये बेंजाइलिक कार्बन पर कोई हैलाइड अटैच हो गया तो इसे हम क्या बोल देंगे, बेंजाइल हैलाइड, या Cl अटैच हो गया तो इसे क्या हम बोल देंगे बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, वैसे ही अगर ये बेंजाइल वाले कार्बन पर, बेंजाइल वाले कार्बन पर OH अटैच हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोल देंगे बेंजाइल एल्कोहल, इसे हम बोल देंगे बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर है ये। ठीक, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कि वो जो कार्बन है जिसको हम एलाइलिक या बेंजाइलिक बोल रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना जरूरी है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो उनको हम जो बेंजाइलिक या एलाइलिक टर्म है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हमने चारों क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। अब ये जो टाइप ऑफ कार्बन है इस पर जो बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा। ठीक, यहां पर पहले दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्लास वर्क के लिए क्वेश्चन है। एक तो पहले इन दोनों एग्जांपल में आपको क्या करना है, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालने हैं। वहीं पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, एलाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन के आपको नंबर निकालने हैं। ठीक, तो अगर आपने वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई कर लिया है तो फिर सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ठीक, पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या दिखेगा, बेंजीन से अटैच जो ये वाला कार्बन है ये भी sp3 है, डायरेक्टली अटैच ये भी कार्बन है ये भी sp3 है, ये वाला कार्बन है ये भी sp3 है, ये वाला कार्बन है ये भी sp3, बाकी कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो एक्चुअल में यहां पर जब हम बेंजाइलिक कार्बन लिखेंगे तो बेंजाइलिक कार्बन कौन से हो जाएंगे, ये सारे चारों कार्बन हो जाएंगे बेटा। बेंजाइलिक कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वहीं पर बेंजाइलिक अगर हमें हाइड्रोजन लिखना है तो इन्हीं बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हाइड्रोजन।
जैसा हमने पहले पढ़ा था 1 डिग्री कार्बन पर अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन, बेंजाइलिक कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक कार्बन पर अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोल देंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन देखते हैं, यहां पर इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, इस पर तो 3 बॉन्ड आ गए हैं तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन रहेगा, इस पर भी 3 बॉन्ड एक ही हाइड्रोजन, इस पर 2 बॉन्ड तो इस पर क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है इन बेंजाइलिक कार्बन पर जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 6। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। वहीं पर अगर आप देखोगे विनाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन, विनाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन अगर इनके नंबर देखना है तो विनाइलिक इस वाले डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे जो कि बेंजीन का कार्बन है, इस वाले डबल बॉन्ड को लेंगे जो अलग से है। ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कौन से हो जाएंगे, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन यहाँ पर विनाइलिक हाइड्रोजन अगर देखेंगे, इस पर 3 बॉन्ड है तो इस पर एक ही हाइड्रोजन, इस पर 3 बॉन्ड है तो इस पर एक ही हाइड्रोजन, तो ये जो दोनों कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन है इनको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन। तो विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन में को खुद से ट्राई कर सकते हो आप। ठीक, यहां पर क्या दिख रहा है, विनाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालना है। विनाइलिक कार्बन कौन से होंगे, जो कि डबल बॉन्ड कार्बन है वो, इस कार्बन पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, उस कार्बन पर 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होंगे। तो एक्चुअल में यहाँ बेंजाइलिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेंजाइलिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन ही नहीं है। ठीक है, यहां पर विनाइलिक कार्बन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। यहीं पर विनाइलिक हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1। समझ में आया बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये किस बारे में, फाइंड नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलाइलिक कौन सा होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के साइड वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। ठीक, तो डबल बॉन्ड कार्बन के साइड में ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, इसको काउंट नहीं कर रहा है बेटा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक, अब इन कार्बन पर जो अटैच हाइड्रोजन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो पहले तो एलाइलिक कार्बन के नंबर लिख लेते हैं। एलाइलिक कार्बन के नंबर हो गए 4 और एलाइलिक जो हाइड्रोजन है इस पर अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन, इस पर भी 3, इस पर भी 3, लेकिन इस पर होंगे अटैच 2। तो टोटल जो हाइड्रोजन हो गए वो कितने हो गए, 11। तो एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। ये वाले 2 कार्बन तो विनाइलिक है लेकिन हमें निकालने बोला है एलाइलिक। तो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच वाला ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में जो एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन कितने हो गए, 2। और एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल 6। क्लियर हो गया। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो कौन सा है, आइडेंटिफाई बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, हैलाइड एंड एल्कोहल। यहाँ पर कुछ हैलाइड और एल्कोहल के फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको बताना है वो हैलाइड या एल्कोहल का जो टाइप है वो कौन सा है। बस आपको ये देखना है कि वो हैलोजन या एल्कोहल OH ग्रुप कौन से टाइप के कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में ये जो ब्रोमीन अटैच है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, इसे ये विनाइलिक कार्बन पर अटैच है, तो ये हैलाइड का टाइप भी क्या हो जाएगा, विनाइल या विनाइलिक ब्रोमाइड या विनाइलिक हैलाइड। ठीक, ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। दूसरे वाले एग्जांपल में देखना, ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन पर अटैच वाला एल्कोहल क्या हो जाएगा बेटा, एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ऐसे सिमिलर तीसरे वाले एग्जांपल को देखना, वहां पर बेंजीन से वो sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है और उससे वो हेलोजन अटैच है, तो एक्चुअल में ये बेंजाइलिक कार्बन पर अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड भी बोल सकते हो, बस हमें टाइप ही निकालना था। वैसे यहां पर देखना, ये Cl जिस कार्बन पर अटैच है ये sp3 कार्बन है और वो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन से जो अटैच होगा इसे हम क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक क्लोराइड। ठीक है, फिफ्थ वाले एग्जांपल में देखना, फिफ्थ वाले में क्या है, ये जो ब्रोमीन या हेलोजन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विनाइलिक ब्रोमाइड या विनाइलिक हैलाइड। फिर से सबसे लास्ट सिक्स वाले में देखना बेटा, वहां पर जो OH अटैच है
वो जिस कार्बन पर अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन पर अटैच है, तो ये हो जाएगा एलाइल एल्कोहल इसका टाइप। समझ में आ गया बेटा? ठीक, तो यहां तक हमने ये देख लिया कि टाइप ऑफ कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या है बेटा, ये है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या इसी का दूसरा नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। वैसे इन दोनों के अलावा और भी कई वर्ड्स हम इसे बोलते हैं, जैसे कई बार हम इसे बोल देते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। बट सबसे ज्यादा टर्म हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में डीयू लिख दिया करेंगे हम। अब ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो कई बार एक्चुअल में क्या है, जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आता है तो कई बार हमें उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होता। तो वैसे तो हम ऐसे कंपाउंड के लिए भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना सीखेंगे जिसका स्ट्रक्चर गिवन है, और ऐसा भी कंपाउंड का हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना सीखेंगे जिसका केवल फॉर्मूला गिवन है। बट एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की जरूरत कब पड़ती है बहुत ज्यादा, जब हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहता है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं पता होता, तो हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से देखकर हम उसके प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन वो सब प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है, ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं बेटा। यहाँ सिर्फ बेसिक इतना हमें समझना है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या, और किसी कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते कैसे हैं। ठीक, तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन वर्ड कहाँ पढ़ा था बेटा हमने, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, तो वहां पर हमने ये देखा था कि जहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक, तो एक्चुअल में ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऐसा नंबर है जो कि ये आइडिया देता है कि कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ये आइडिया देता है कि कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितने हाइड्रोजन कम है। ठीक है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड का आइडिया देता है इसलिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन कितना कम है इसका आइडिया देता है, इसलिए उसे कई बार हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, हमें बस शॉर्टकट तरीका सीखना है कि एक्चुअल में हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे कैसे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, क्या चीज, ये हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, इन दोनों का समेशन के, जहां पर भी हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, इन दोनों का हम समेशन निकाल लेंगे और हम बता देंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1। वहीं पर अगर हमारे पास ये इथाइन दे रखा है जिसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई एल्केन दे रखा है जिसके पास कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है बेटा, सिर्फ नंबर ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड का समेशन कर देना है, यही हमें आइडिया दे देगा किसके बारे में, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है जिसमें एक रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। ठीक, वैसे ही अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें कितनी रिंग दिखाई दे रही है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 2 रिंग है, 2 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिंग कितने हैं, 3, अगर इसमें रिंग 3 है तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है बेटा, ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें रिंग भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 हो गया, नंबर ऑफ रिंग और 1 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही अगर हमारे पास ये बेंजीन दे रखा है, अगर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया, 1, टोटल नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4। ऐसे ही अगर हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया COOH,
इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 दिखाई दे रहे हैं तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? कई बार क्या हो सकता है, अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल दे रखे हैं, रिंग बहुत ज्यादा दे रखी है, तो कई बार आपको रिंग काउंट करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, जहां नंबर ऑफ रिंग काउंट करने में आपको प्रॉब्लम हो, वहां आपको क्या देख लेना है, एक दूसरा भी तरीका है। नंबर ऑफ रिंग काउंट करने की जगह पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो आपको काउंट करनी पड़ेंगे, बट नंबर ऑफ रिंग की जगह, काउंट करने की जगह आप क्या लिख सकते हो? जितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है, जितने बॉन्ड, ठीक है, जितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, उसका नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिखेगा, अगर मैं क्या करूं, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो ये ओपन चेन कंपाउंड बन गया, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। यहीं पर इस वाले कंपाउंड में देखना, ये वाला अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो भी ये ऊपर नहीं हुआ, एक रिंग अभी भी बाकी है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे हमें? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 2। ठीक। वैसे इस वाले कंपाउंड में क्या दिखेगा, कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? 1, ये 2। अभी भी ये पूरे की तरीके से ओपन चेन कंपाउंड नहीं बना है, पूरा ओपन चेन कंपाउंड बन जाएगा अगर एक बॉन्ड में और ब्रेक कर दूं, ठीक है, जैसे यहां से। अब ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया पूरी तरीके से, ठीक। तो यहां 3 बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़े हैं, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया बेटा? इसी के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ये दिख रहा है जिसमें क्यूब है, ठीक है, ये सारे जो कॉर्नर्स है वो कार्बन, यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, ये सारे कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आप हमें बॉन्डलाइट नोटेशन में पहले ही पढ़ रखा है ऐसे। बट ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? क्यूबेन। तो इसमें इतने ज्यादा, ठीक है, रिंग्स दिख रही हैं कि रिंग की काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि रिंग काउंट करके कोई 6 भी लिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हमें काउंट करने पड़ेंगे कितने बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान से देखना, जैसे अगर इसका हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, देखना, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, ये तीसरा बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, 3 बॉन्ड ब्रेक कर दिए। समझ में आ रहा है आपको कैसे दिख रहा है ये? ठीक। 3 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं दोबारा, कैसे दिख रहा है? ये ऐसा है, यहां पर एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहां पर ये दूसरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है, इसको ओपन चेन बनाने के लिए हमें 2 बॉन्ड और ब्रेक करने पड़ेंगे। अभी 3 बॉन्ड ब्रेक किया था, अब एक्चुअल में यहां से ब्रेक कर दूं तो ये तो ओपन चेन हो गया, इसको ओपन चेन करने के लिए यहां 2 और ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में हमने टोटल कितने ब्रेक किए? 5 बॉन्ड ब्रेक किए इसको ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, इस रिंग को। तो एक्चुअल में इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यहाँ इसको मैं फिर से वापस से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन था, पहले ये 3 बॉन्ड ब्रेक किया हमने, ये, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए हमने? ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये बना। फिर इसमें से ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा हमें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। तो टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े हमें? 5। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा बेटा? 5। ठीक है, ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर अगर हमें गिवन है तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार स्ट्रक्चर गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन केस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है,
जहां स्ट्रक्चर नहीं पता, स्ट्रक्चर पता है तो तब तो पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं गिवन, केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने नंबर ऑफ एटम्स है गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ कार्बन ले लेंगे माइनस, यहां देखना क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नाइट्रोजन -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जितने भी नंबर रहेंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम -2 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए C2H4 दे रखा है, ठीक है, इथीन है ये, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, एक पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। हम फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं इसके लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला रखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 4, ये हो जाएंगे 4, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन कोई है नहीं, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं है, ठीक है, तो सीधे क्या कर दे हम, -2 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 - 2 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, 2 - 1 कितना आ जाएगा बेटा, 1। मैच कर रहा है, हमने पहले स्ट्रक्चर से निकाला था और फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखना बेटा, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, C2H2, ठीक है, ये इथाइन का फॉर्मूला है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आना चाहिए, 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 माइनस हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन नहीं है, -2 करेंगे डिवाइड बाई 2, ये तो 0 हो गया, तो ये 2 ही बच जाएगा। तो यहां पर इथाइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, यहीं पर देखते हैं, जैसे हमने बेंजीन का निकालना सीखा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है और फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अगर ये C6H6 है, इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, सिर्फ फॉर्मूला दिया होता, तो यही फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते थे। कैसे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, हेलोजन का कुछ नंबर है नहीं, नाइट्रोजन के कुछ नंबर नहीं है, -2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 - 2 4 डिवाइड बाई 2, ये 6 - 2 आ जाएगा, नंबर कितना आ जाएगा, 4। तो यही निकाला था बेंजीन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला था बेटा हमने, ठीक है, आपको याद होगा, ये देखो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने 4 निकाला था, वो निकल कर आ गया। ठीक है, सबसे लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। जैसे अगर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। अब यहां पर देखना, इस कंपाउंड के अंदर क्या दिख रहा होगा कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आना चाहिए 2। इसका एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2, ये हो गया H3 और ये क्या हो गया N। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें इसका स्ट्रक्चर ना दिया होता और सिर्फ फॉर्मूला दिया होता, तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 3, हेलोजन है नहीं, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यहां कितना आ रहा है, 0, 2 - 0 2 ही आ रहा है। वही निकल कर आ रहा है बेटा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच कर रहा है, चाहे हम फॉर्मूले से निकालें या फिर स्ट्रक्चर से निकालें। क्लियर हो गया। तो हमने बोला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग काउंट करके हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन अगर स्ट्रक्चर हमें नहीं दिया हुआ है, केवल फॉर्मूला दे रखा है, तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आपके लिए क्लास वर्क के कुछ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल कर चेक करना है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है, ये 4, उसके बाद ये 4, ठीक, उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चंस रहेंगे। पहले ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, ये 8 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं बेटा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर सबके आंसर चेक करते हैं। क्लियर है। यहां देखना, सबसे पहले वाला जो एग्जांपल है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया है तो यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, ये एक पाई बॉन्ड, ठीक,
यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 और ये 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने हो जाएंगे? 2। क्लियर है? दूसरे वाले एग्जांपल में देखना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या देखोगे आप, कितने बॉन्ड ब्रेक करें कि ये ओपन चेन हो जाए, या नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग हमें कितने ब्रेक, 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, या टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 3, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा? 3। इस फोर्थ वाले एग्जांपल में देखना, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 और एक हो गया ये रिंग, तो टोटल कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो गया? 4। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। यहां पर ये एक रिंग हो गया, यहां पर ये एक रिंग हो गया और ये एक पाई बॉन्ड हो गया, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने हो जाएंगे बेटा? 3। यहां पर केवल फॉर्मूला दिया है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 माइनस, सॉरी हेलोजन के नंबर तो है नहीं, नाइट्रोजन के नंबर है नहीं, -2 और ये डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस, ये 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वैसे ये एल्काइन का फॉर्मूला है बेटा, एल्काइन का फॉर्मूला है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? 2 ही आना चाहिए था। ठीक है, फिर C2H3N कर लेते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन के नंबर है नहीं, नाइट्रोजन का नंबर है 1, ठीक है, और -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका भी कितना आ गया? 2। सबसे लास्ट 8th वाला एग्जांपल है, यहां एक ध्यान देना बेटा, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन ये पीएच एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? पीएच रिप्रेजेंट करता है फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? जब यहाँ बेंजीन इस तरीके से कहीं पर अटैच होता है तो उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं? पीएच लिख देते हैं। तो एक्चुअल में यहां पर जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, यहाँ पीएच की जगह पर क्या प्रेजेंट रहा होगा? बेंजीन प्रेजेंट रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं कितने नंबर ऑफ रिंग और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल कर आ जाएगा। पाई बॉन्ड पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, रिंग काउंट कर लेते हैं बेटा। ये हो गया 1 रिंग, ये 2 रिंग, ये 3 रिंग, ये 4 रिंग, ये 5 रिंग और ये 6 रिंग। ठीक है, 6 रिंग हो गए, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे टोटल? 5, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना कैसे है। अब सबसे लास्ट में आ जाते हैं बेटा, कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, जो आज का टॉपिक हमने जो 2 टॉपिक कवर किए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन लिख लेना, आपको सॉल्यूशन वैसे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको वो समझ में आ गया है ये कंसेप्ट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, तो उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना बेटा। ठीक है, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया है। ठीक, तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें तो बेंजाइल, एलाइल, विनाइल और एराइल जो हेलाइड है उसको उसके क्लासिफाई करना है। दूसरा यहाँ पर अल्कोहल लिखा हुआ है, इन अल्कोहल के टाइप भी निकालना है, कौन बेंजाइलिक है, कौन विनाइलिक है, कौन एलाइलिक है। ठीक है, इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये 4 क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्मेन, क्योंकि ये प्रिज्म की तरह है बेटा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है समझ लेना। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है? एक्चुअल में यहां पर कोई कार्बन नहीं है, यहां पर कोई कार्बन नहीं ले लेना, ऐसा कोई जॉइंट नहीं है। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर कार्बन है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर कार्बन है, ये यहां से कनेक्टेड है, ये यहां से कनेक्टेड है और यहां से कनेक्टेड है। यहां बीच में यहां ज्वाइनिंग जरूर दिख रही है, लेकिन यहां पर कोई कार्बन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 2D में ड्रॉ किया है, 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए वैसा यहां पर कार्बन ज्वाइनिंग दिख रहा होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में उसमें 6 ही कार्बन लेने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये बाकी बचे हुए 3 कार्बन, ये 7वां कार्बन नहीं लेना है, वो पीछे से आया है वो बॉन्ड। ठीक है, ऐसा प्रिज्म की तरह है। आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये ओपन चैन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए, ये आपको कमेंट में लिखना है बेटा। ठीक है, उससे मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने लोगों को बहुत अच्छे से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन समझ में आ गया है। ठीक है, बाकी बचे हुए होमवर्क वाले क्वेश्चन में दोबारा दिखा देता हूं। ठीक,
तो इस वाले लेक्चर को यहीं पर हम खत्म करते हैं बेटा। आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ कार्बन कैसे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। ठीक, यहां पर हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन चल रहा था, पहला जो मेजर टॉपिक चल रहा था नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नॉमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर से। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बेटा।